सो बच्चों एक्सरसाइज आपका है 14.1। मैं एग्जाम्पल को नहीं बता रही हूँ, मैं सीधे इस पे आ रहे हैं, तो आप एग्जाम्पल जितने दिए गए हैं उसको भी देखकर समझ लीजिएगा कि ये क्वेश्चन जो आते हैं वो एग्जाम्पल से भी आते हैं। तो देखिए मैं आपको उसे मेथड बताऊंगी कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चन मान लो दिया है कि ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट awareness programs in which they collected the following data recording the numbers of a plant 20 houses in a colony. Find the mean number of a plant per house. पूछ रहे हैं कि एक घर में कितने प्लांट लगे, इसको आपको बताना है। फिर कह रहा है देखो क्वेश्चन में दिया एक चार्ट दिया है, उसके बाद कह रहा है कि विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। आपने कौन सा मेथड यूज किया है और क्यों यूज किया। तो आपको जो इजी लगेगा वो मेथड यूज कीजिए और कह दीजिए कि ये मेथड मुझे इजी लग रहा है इसलिए मैंने इस मेथड से किया है। तो नाम भी बताना है, तो इसलिए तीनों मेथड का नाम भी याद होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। फिलहाल सॉल्व समझाएंगे आपको कि कैसे करना है तीनों मेथड से एक ही क्वेश्चन को। इसको दिखाते हैं। देखिए इसमें हम क्वेश्चन फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमको कितने कॉलम बनाने हैं। हम फर्स्ट मेथड का यूज कर रहे हैं, तो इसमें डायरेक्ट मेथड में 4 कॉलम बनते हैं। 1 2 3 4 कॉलम बनेंगे। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिया था इसमें तो 2 कॉलम पहले से बने हैं, एक है नंबर ऑफ प्लांट और नंबर ऑफ हाउसेज। ये दोनों हम बनाएंगे पहले। ये देखिए नंबर ऑफ प्लांट यानी कि इसको क्लास इंटरवल कहेंगे, और नंबर ऑफ जो हमारा हाउसेज दिया है इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं यानी FI। ये दोनों आपको दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में, मैंने इसको नोट कर लिया। उसके बाद क्लास मार्क बनाना है। तो क्लास मार्क बनाने के लिए मैंने आपको बताया ना कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड कर देंगे, अपॉन 2 कर देंगे। 2 और 0 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, अपॉन 2 कर देंगे तो आ जाएगा 1। ये देखिए x निकाल लेंगे। 4 और 6 को ऐड करेंगे, 4 और 2 को ऐड करेंगे तो आएगा 6। 6 को अपॉन 2 करेंगे तो 2 3 जा 6, ये आ गया। अब यहीं से देखकर अगर हम चाहें तो हम इसमें निकाल लें कितने का डिफरेंस है। 3 और 1 में 2 का डिफरेंस है, तो बस 2 ऐड करते जाओ, यानी 2 का डिफरेंस सब में डिफरेंस बराबर आएगा। तो 1 हुआ, 3 हुआ, फिर 3 के में 2 ऐड करेंगे तो 5, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 7 में 2 ऐड करेंगे 9, 9 में 2 ऐड करेंगे 11, फिर 13। इस तरीके से ये तुम्हारा क्लास मार्क निकल जाता है। 1 2 निकालने के बाद आप उसी सीक्वेंस में इसको लगा सकते हैं जो गैपिंग है। अब 4th आपकी जो कॉलम है इसमें है f और x का मल्टीप्लाई करना है। तो f और x कहाँ है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है और ये हमारा क्लास मार्क है। दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 1 कितना होता है, 1 इंटू 1 1 जा 1। फिर इसी तरह से 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54। ऐसे पूरा इसको मल्टीप्लाई कर लिया। और करने के बाद अब हमको करना है फ्रीक्वेंसी को ऐड। हमने सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड किया तो सिग्मा FI आया 20। और यहाँ फिर सिग्मा जो ये तुम्हारा जो समेशन FX है इसको भी ऐड कर देंगे सारे नंबर्स को, तो हमारा आ जाएगा समेशन FX। तो टोटल कितना आया 162। अब देखिए फार्मूले का यूज़ कैसे करेंगे। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला हमारा क्या था, x इक्वल टू सिग्मा FI XI और या समेशन से FI। तो ये फार्मूला लिखेंगे और इसमें जो मैंने ये निकाला है FX, यहाँ पे समेशन FX 162 रख देंगे। जो इसको पहले हम इसको तीनों को ऐड कर लेंगे और इन तीनों को ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो 18 और यहाँ पे देखो 12 और 8 20, 20 और 10 30 और 3 8 मतलब 38। अब यहाँ हमारा आया 38 पॉजिटिव की संख्या, और ये आ रही है 8 to 10 और 16 माइनस वाली संख्या 16 है। दोनों को हम इस तरह से इसको अब सब्सट्रैक्ट कर देंगे। देखो अब ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, घटा देंगे। 8 में से 6 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, तो कितना आया 22। बड़ी संख्या पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ देखिए आया है FD यानी समेशन FD इक्वल टू 22। तो ये आपका आंसर आ गया समेशन F का 20 और समेशन FD का 22। अब फार्मूले पर हमारा सेकेंड मेथड का हमारा फार्मूला क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड का x इक्वल टू A प्लस समेशन FD अपॉन समेशन F। अब यहाँ देखो A हमारा कितना आया था 7, हम यहाँ रख देंगे, और ये जो आया है 22 और अपॉन 20। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 20 से इसको करेंगे तो 20 1 जा 20, फिर पॉइंट फिर 1 यानी कि 1.1 इससे डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। अब 7 में इसको ऐड कर देंगे, 7 और 1
तो हमारा आंसर कितना आ गया 8.1 प्लांट्स, यानी जितना फर्स्ट मेथड से आया था वही हमारा सेकंड मेथड से आता है।